हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ भाई संदीप जायसवाल सर में। दोस्तों आइए जो है आज हम वर्ग और वर्गमूल पढ़े थे उसी के आगे पढ़ेंगे और उसमें आज हम बताएंगे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पुटअप होते हैं या उससे संबंधित जो है सवाल पूछे जाते हैं, वो चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो, जो भी हो, बैंक हो, अधीनस्थ हो, आपके सब में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं, सीधे क्वेश्चन पे बताते हैं। हाँ, एक बार और मित्रों, आगे बढ़ने से पहले हम ये जरूर आपसे चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। तो आइए आज हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चंस लिखा हुआ है बोर्ड पे कि 5732 में कौन सी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। 5732 में कौन सी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग का सेंस ये है, पूर्ण वर्ग का सेंस आपको बता देते हैं। जैसे ये 16 आपका दिया है, 16 क्या है, 16 पूर्ण वर्ग है। जैसे इसका अगर आप वर्गमूल निकालेंगे, ये पूर्ण वर्ग है। जैसे ये किसका वर्ग है, 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, तो ये पूर्ण वर्ग हो गया। अगर हम यही 17 कहें तो 17 जो है पूर्ण वर्ग है नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल 4 नहीं आएगा, क्योंकि 4 एक जो है पूर्ण संख्या है। समझ रहे हैं ना, पूर्ण संख्या है, यहाँ कोई दशमलव नहीं है। तो पूर्ण वर्ग मतलब जो पूर्ण, जिसका जो है वर्गमूल पूर्ण संख्या हो। और पूर्ण संख्या आपको बताए थे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, मतलब दशमलव में ना हो। जैसे यही 17 कह दे तो 17 तो पूर्ण वर्ग है नहीं, क्योंकि इसका देखिए अगर आप 16 पूर्ण वर्ग है, चेक कर लीजिए, 16 का वर्गमूल निकाल लीजिए। 16 4 4 4, तो 4 चौका 16, ये कट गया, ये आया कितना इसका वर्गमूल 4। तो 16 क्या है, पूर्ण वर्ग है। यही 17 का वर्गमूल निकालिए, 17 का वर्गमूल निकालिए। 17 का अगर आप वर्गमूल निकालते हैं तो ये दशमलव में आएगा, ये जाएगा 4 से 4, ये पेयर बन जाता है, 4 चौक 16, ये 16 हो गया, यहाँ 1 बच गया, और ये हो गया 4 4 8। अब यहाँ जाएगा नहीं, या दशमलव लगाएंगे, यहाँ 2 जीरो उतर गया। अब 81, 1 का 1 का 1 1 का 1 1 अट्ठे 8, ये 19 बच गया। तो देखिए अब ये दशमलव में आ गया, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ये संख्या 17 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, वो पूर्ण वर्ग कहलाता है। तो पूर्ण वर्ग मतलब उसमें दशमलव ना हो। तो देखिए ये कह रहा है 57 से 32 में कौन सी संख्या जोड़ दे कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, मतलब वो उसमें दशमलव ना हो, वो पूर्ण वर्ग बन जाए। जैसे देखिए 5732 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 5732 का वर्गमूल आप निकालिए दोस्तों। 5732 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये यहाँ से पेयर बन गया, 4 6 6 36 7 7 49, 8 8 64, 8 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 बार जाएगा, ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, तो 7 7 49, बचा कितना यहाँ 8। अब ये जानते हैं आप, जुड़ जाता है, 7 7 14। अब यहाँ पे ये 32 आप उतार लिए, यहाँ पे कितना था 7 था। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 14 चौका 56, 560, 5 बार ये हो जाएगा 15, 5 ये 6 बार देखिए दोस्तों, 6 6 6 6 36 नहीं जाएगा, 5 बार देखिए, 5 5, तो 5 बचे, ये 25 हो जाएगा, 5 चौक 20, तो 22 हो जाएगा, 5 1 5 2 7 हो जाएगा। अगर आप 6 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 12 में से 5 गए 7, यहाँ 2 2 में से 2 गए 0, ये 107 बच गया। यहाँ अब ये 5 5 10 हो गया, 4 1 5 हो गया, ये हो गया। अब देखिए 107 में 150 से तो भाग हम देंगे नहीं, तो करेंगे क्या, यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 2 जीरो उतारेंगे। 2 जीरो वर्गमूल में आप जानते हैं दशमलव के बाद 2 ही पेयर में ही उतारना है। तो यहाँ पे अगर हम देखिए 9 बार ले गए, तब ये 9 तो जाएगा नहीं, ये जाएगा 5 बार, 6 बार, 6 6 के 36, ये जाएगा 7 बार, 7 बार गया, तो 7 7 49 के 9 हासिल आए 4, 7 0 0, ये 4 हो गया आपका, और 7 5 35 के 5 हासिल 3 आया, 7 1 का 7 3 10,
यहाँ बच गया 10 में से 9 गए 1, 9 में से 4 गए 5, 6 में से 5 गए 151 बच गया। तो मित्रों कितना आया 75.7। 5732 में कौन सी संख्या जोड़ दे, 5732 में कौन सी संख्या जोड़ दे कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। प्राप्त जो संख्या होगी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। इसका मतलब ये 75.7 आ रहा है, तो पूर्ण वर्ग कितना है, इसमें जोड़ना है, तो मतलब इसमें अगर जोड़ना है तो पूर्ण वर्ग जो है 75 के आगे ही आएगा, वो होगा 76। 75.7 इसका वर्गमूल है, इसका मतलब इसमें जोड़ना है तो ये वर्गमूल इसके आगे ही आएगा, तो ये 75.7 है, तो इसका मतलब 76 का जो वर्गमूल होगा वो पूर्ण वर्ग होगा। तो 76 का दोस्तों जो वर्ग होगा 76 का जो वर्ग होता है वो पूर्ण संख्या, पूर्ण उससे जो है पूर्ण वर्ग बनेगा। अब देखिए 76 का अगर हम गुणा कर देंगे, वर्ग निकालेंगे 76 का, तो 6 6 के 36 के 6 हाथ है 3, 6 7 42 3, ये 45 हो गया आपका, 7 6 42 यहाँ हो गया, 7 7 49 और 4 53, तो यहाँ 6 हो गया, 6 6 36, 6 7 42 3 45, 7 6 42, 7 7 49 3 53, 6 5 2 7 4 3 7, ये 5776 हो गया दोस्तों। ये पूछा था कितना हम जोड़ दें, तो 5776 में जो है देखिए 5732 यहाँ था, तो कितना आप जोड़ें जो 5776 यहाँ हुआ, तो इसी में से माइनस कर दीजिए 5732 माइनस कर दीजिए 4 और 4, ये 44। दोस्तों अब देखिए 5732 में कौन सी संख्या जोड़ दे कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। इसका तो वर्गमूल 75.7 था, तो अगर पूर्ण वर्ग बनाना है तो 76 का आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो 76 का वर्गमूल आपको पता है 5776 हो रहा था, तो इसमें कितना संख्या जोड़ दे, तो 5732 में है 44 जोड़ देंगे, 5732 में है 44 जोड़ देंगे, तो पूर्ण वर्ग नहीं बन जाएगा 76 का, बन जाएगा दोस्तों। तो आंसर कितना आ गया 44, आंसर कितना आ गया 44। अब दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न, ये कह रहा है 8560 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें, में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें, कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें, छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। अब ये बताइए, इसका भी आप वर्गमूल निकाल लीजिए, 8560 का वर्गमूल निकाल लीजिए, आपको भाग विधि से हम बताए हुए हैं। तो 8560 का वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे आप, ये 8560 यहाँ पे आपने लिख लिया, इसका वर्गमूल सबसे पहले पेयर बनाते हैं इकाई के अंक से। अब देखिए ये 9 9 81, तो 8 से ये कटेगा, 8 8 8, तो 8 8 64 हो गया, 5 में से 4 गए 1, 8 में से 6 गए 2, अब ये जाएगा आपका जोड़ 8 8 16 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे आपको 60 उतार लेना है, यहाँ आपको जो है 8560 में यहाँ आपको कितना उतारना है 60, यहाँ 9 बार गया 9 बार गया 9 बार गया, तो 9 9 81, 9 6 54, 4 60, 4 64 के 4 हाथ से आए 6, 9 1 का 9 6 15। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा देखिए इधर यहाँ मिस्टेक हो गया, ये है आपका, फिर से देखिए एक बार, ये था कितना था, ये था आपका 8560,
8560 था तो इसका वर्गमूल पेयर बन जाएगा, तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा ना, 9 9 81, 9 9 ये हो गया आपका 81, तो यहाँ बचा कितना, ये 9 9 हो जाएगा आपका 18, यहाँ बचा जो है 4, अभी आपका उतर गया 60। अब यहाँ 2 बार ले जाइए, 2 बार आपका 2 दूनी ये 4 हो जाएगा, 2 अठे 16 हो जाएगा, 2 एक्का 2, 1 3 हो जाएगा। अब यहाँ 10 में से 4 गए ये 6, यहाँ 5 है तो जाएगा नहीं 6, एक उधार लेंगे 15, 15 में से 6 गए 9, ये 96 बच गया दोस्तों। अब ये हो जाएगा 4 184 हो जाएगा। अब तो 184 से 96 भाग जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाए 00 उतार दिए, दशमलव बढ़ा के दोस्तों क्या किए 00 उतार लिया। अब यहाँ देखिए 5 से डिवाइड कीजिए, 5 से यहाँ भाग गुणा कीजिए, तो 5 बचे 25, 5 चौक 20 2 22, 5 अठे 40 2 42, 5 एक 5 4 1 9, तो ये कितना हुआ 92.5। तो इसका मतलब अगर हम 92 का वर्ग करें तो वो जो संख्या आएगी वो पूर्ण वर्ग रहेगी। 92 का अगर हम वर्ग करें तो जो आएगी वो पूर्ण वर्ग होगी। तो 92 का वर्ग दोस्तों कितना होगा, 92 गुणे 92, 2 दूनी 4, 2 नवा ये आपका 18 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, 9 9 81 1 82 ये आपका हो गया। तो यहाँ 4 ये 8 8 16 जोड़ देंगे, 2 3 1 4 हो गया, ये 8 84 64 आ गया। तो ये कहा था कि 8560 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें, 8560 में क्या घटा देंगे कितना आ जाए, तो इसी में से 8560 में क्या घटाएंगे कितना आएगा। तो दोस्तों करेंगे क्या आप 8560 माइनस 84 64 कर दीजिए, तो 10 में से यहाँ 4 गए 0 है, एक उधार लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गए 6 दोस्तों, यहाँ 5 हो जाएगा, घटेगा नहीं, एक उधार लेंगे, 15 में से 6 गए 9, यहाँ 4 में से 4 गए 0, ये 0, तो क्या घटा देंगे दोस्तों 96। 96 अगर घटा देंगे तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ये तो दशमलव है, ये तो 8500, ये जो आपका 8560 निकाले हैं ये तो दशमलव का है, लेकिन 8560 में इतना घटा देंगे दोस्तों आप 44, तो क्या बन जाएगा पूर्ण वर्ग में। 96 घटा देंगे तो वो बन जाएगा पूर्ण वर्ग। अब आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या जोड़े क्या घटाएं पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आप तो जान के सीधे एकदम सरल तरीका, भाग विधि से अगर आपको वर्गमूल निकालना आता है तो भाग करके उसका मान निकालिए। जितना ज़्यादा जोड़ने के लिए कहे तो उसका नेक्स्ट वाला जितना वर्गमूल आ रहा है उसका नेक्स्ट वाला, और घटाने के लिए तो उसके पहले वाली संख्या ही उसका जो है पूर्ण वर्ग माना जाएगा। गुणा पे आधारित प्रश्न, वर्गमूल में गुणा पर आधारित प्रश्न दोस्तों देखिए, गुणा पर आधारित प्रश्न देखिए, एक क्वेश्चन देखिए 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दे कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दें कि प्राप्त जो गुणनफल हो पूर्ण वर्ग हो, प्राप्त जो गुणनफल हो वह पूर्ण वर्ग हो। 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दें कि प्राप्त संख्या जो है पूर्ण वर्ग हो, गुणा कर दें कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। आप लोग इसको लिखते चलिए, आप लोग इसको एक तरफ लिखते चलिए। अब देखिए कह रहा है कि अब आपको बताए थे पूर्ण वर्ग के लिए सबसे पहले क्या होता है, अगर गुणनखंड विधि, इसमें कह रहा है 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दे, 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दे कि पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। पूर्ण वर्ग होने का मतलब जैसे आप ये 4 का स्क्वायर कितना है 16 है,
4 का स्क्वायर 16 है, 4 का वर्ग कितना है 16 है, तो 16 का अगर वर्गमूल आप निकालेंगे तो इसका ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। देखिए यहाँ दशमलव नहीं है, पूर्ण संख्या है। 16 जो है पूर्ण संख्या है, मतलब पूर्ण वर्ग है, दशमलव है नहीं। तो 4 का 16 का वर्गमूल 4 हो गया। ये कह रहा है कि 162 में किस छोटी सी छोटी संख्या से गुणा कर दें कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। अगर यही दोस्तों यही 8 होता, ठीक है, ये कहता कि 8 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दें कि पूर्ण वर्ग हो जाए। ये तो पूर्ण वर्ग तो 8 में अगर हम 2 से गुणा कर देंगे दोस्तों, 8 में अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये 16 हो जाएगा। अब ये 16 जो है पूर्ण वर्ग है कि नहीं 4 का, 4 का वर्ग है, 4 का वर्ग है। तो ये 2 आया कैसे, 2 आया कहाँ से कि हम 8 में 2 से गुणा कर देंगे तो ये 16 हो जाएगा। जैसे ये कह रहा है कि 8 में किस छोटी सी छोटी संख्या से गुणा कर दे कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले आप उसका वर्गमूल निकालिए और भी भाग विधि से वर्गमूल निकालिए गुणनखंड विधि से। अब देखिए 2 वर्गमूल निकालना है आपको गुणनखंड विधि से। तो 2 चौका ये आपका कितना हो गया 8, 2 दूनी 4, ये 2, 2 एक का 2। अब आपको पता है कि इसको पेयर वर्गमूल निकालने के लिए पेयर बनाना पड़ता है। अगर ये वर्गमूल है पूर्ण वर्गमूल जो है उसी का जो है 2 गुना उसी का वर्ग ही वर्गमूल जो होता है किसका होता है, वर्ग का मूल होता है। वर्गमूल जो होता है वर्ग का मूल होता है। अगर यहाँ पे पेयर बन जाए 8 का, अगर 8 में हम यहाँ से 2 से गुणा कर दें तो एक पेयर और बन जाएगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे 2 का गुणा किए हैं। अगर यहाँ पे 2 का गुणा कर दें ये पेयर बन गया, तो यहाँ पे ये 16 हो जाएगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, अगर यहाँ पे एक और पेयर बना दे तो ये पूर्ण वर्ग भी बन जाएगा। तो कितना हो गया यहाँ पे 1 2 यहाँ से ले लेंगे, 1 2 यहाँ से ले लेंगे, ये हो गया 4। अब ये हो गया 8 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब ये 2 आया कहाँ से, ये 2 आएगा पेयर से। जितना पेयर कम होगा, जो एक पेयर कम होगा उसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। ऐसे संख्याओं में देखिए वर्गमूल निकालते हैं सबसे पहले। जैसे कहा 8 में हम किस संख्या से गुणा कर दें, ये कहा कि 162 में किस संख्या से गुणा कर दें कि वर्गमूल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो सबसे पहले आप उसका वर्गमूल निकालते हैं गुणनखंड विधि से। निकालिए 2 8 16, 2 1 का 2। अब यहाँ देखिए ये 2 से तो कटेगा नहीं, अब ये नहीं कटेगा, अब ये कटेगा 3 से। तो 3 दूनी 6, यहाँ 2 बचा 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21। अब 3 त्रिका, अब देखिए 3 9 27 होता है, ये 3 त्रिका 9 होता है, 3 1 का 3। अब देखिए जोड़ा कितना बना, जो जोड़ा बच जाएगा उसी से हम गुणा कर देंगे। यही है इसका मेन मेथड कि जो जोड़ा बचेगा उसी से हम गुणा करेंगे। तो इन दोनों का पेयर बच गया, जो पेयर बच जाएगा उसी से गुणा करेंगे। 2 का पेयर बच गया तो 162 में अगर आप देख लीजिए 2 से गुणा कर दीजिए तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 छक 12, 2 1 का 2 1 3। अब 324 का चाहे वर्गमूल निकाल लीजिए, 324 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये पूर्ण वर्ग रहेगा। 324 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये देख लीजिए 1 1 का 1 का, ये 2 बच जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 224 मतलब 8, ये हो जाएगा 8 8 8 8 64, 6 8 2 16, 6 22। तो 162 में किस छोटी सी छोटी संख्या से गुणा कर दे कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। सबसे पहले वर्गमूल आपको निकालना है और जो पेयर बच जाए वर्गमूल निकालिए, जो पेयर बच जाए उसी से गुणा कर दिए वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जैसे एक दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, एकदम इजी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन देखिए। जैसे देखिए 675 में किस छोटी सी छोटी संख्या से गुणा कर दे कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। किस छोटी सी छोटी, गुणनखंड विधि से आप निकाल दीजिए। 2 3 6, ये कटेगा नहीं 2 से, क्योंकि यहाँ 5 है तो 0 से कटेगा, 5 से कटेगा सीधे। 7 6 13, 5 18, ये 3 से भी कटेगा। 3 दूना 6, 3 से नहीं कटेगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 5 15। अब देखिए 3 से कटेगा, 5 2 7 2 9, 9 है तो 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 5 15। फिर देखिए 3 से कटेगा, 5 7 12 है, 3 चौका 12 कट जाएगा। 3 दूना 6, 3 5 15। अब ये देखिए 3 है, 25 से नहीं कटेगा, अब ये कटेगा 5 से।
5 बचे 25, 5 एक्का 5। अब देखिए पेयर किसका किसका बना, 3 5 का एक पेयर बन गया, एक पेयर 3 का बन गया। एक पेयर 3 का नहीं बना तो किससे गुणा करेंगे, 675 में हम 3 से गुणा कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा दोस्तों, ये आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। दोस्तों आज वर्गमूल में इतना ही। अब कल हम लोग पढ़ाएंगे घरमूल। कल हम पढ़ाएंगे जो है घरमूल। वर्गमूल में जो क्वेश्चन आते थे मोटे मोटे तौर पे हो गए, लेकिन इससे भी विस्तृत क्वेश्चन हम आगे वाले वीडियो में देंगे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।